ना 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 ना। अरे आप लोग आ गए हैं। तो चलिए, जब आ ही गए हैं तो कुछ टेक्निकल बातें हो जाए। अभी मैं फायरवॉल के ऊपर कुछ देख रहा था, तो सोच रहा था बहुत दिन से कि फायरवॉल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का फ़ायदा क्या होगा ये वीडियो देख के। मैं तो खुद एक इंजीनियर हूँ नहीं, और आपको फायरवॉल के बारे में ज्ञान दे के आप लोग उससे करेंगे क्या? कुछ सुन के तो फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी मेरा वीडियो लेंदी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे। हम लोग जो यूज़र्स हैं, जो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और जो लोग डेस्कटॉप पीसी यूज़र्स है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लेते हैं, एडिटिंग का काम कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफी का काम कर लेते हैं, या ऑफिस का कुछ काम कर लेते हैं, तो उन लोगों को मेरे वीडियो से क्या फ़ायदा होगा, ये मैंने 2 दिन से सोचा। तब जाकर मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग नहीं सिखाऊंगा, कुछ किताबों की भरपूर ज्ञान भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि जो टेक्निकल चीज़ है, जो टेक्निकल चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उस चीज़ों से आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, यही मैं समझाऊंगा एकदम सीधा सीधा शब्द में। जैसे समझिए फायरवॉल तो एक बहुत बड़ा वास्ट कोर्स है नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। तो वो पूरा समझने के बाद, मतलब अगर मैं आपको समझा भी दूँ पूरा डिटेल्स फायरवॉल के ऊपर, पूरा डिटेल्स में, तो भी आप लोग उसको काम में नहीं ले सकते। मेरा टारगेट रहेगा जो लोग बेसिक यूज़र्स हैं कंप्यूटर और नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, उन लोगों को मेरा फायरवॉल से, मतलब मेरा वीडियो से क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं फ़ायदा देखूंगा, आप लोगों का, मेरा खुद का। तो चलिए शुरू करते हैं फायरवॉल। देखिए, सीधे सीधे शब्द में फायरवॉल हम लोगों की ज़िंदगी जुड़ा हुआ है। फायरवॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास अगर होगा, तो आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ तो हेल्प हो जाएगा आप लोगों को। जो जान के आपको फ़ायदा होगा मैं वही बोलूँगा। तो देखिए, फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल एक गार्ड है। आप कंप्यूटर में कुछ यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से कुछ डेटा आपके मशीन में आ रहा है, आपका मशीन से कुछ डेटा इंटरनेट में जा रहा है। इसके बीच में एक सिक्योरिटी का वॉल है, एक दीवार है। उस दीवार का काम क्या है? हानिकारक, मतलब आपके पीसी के लिए हानिकारक कुछ चीज़ों को रोकना, और आपका पीसी का सिक्योरिटी का, आपका खुद का जो पर्सनल डेटा है या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पीसी का, वो इंटरनेट में जाने के लिए रोकना। यही हो गया फायरवॉल का काम। फायरवॉल काम कैसे करता है ये जानने का ज़रूरत हमको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। फायरवॉल से क्या क्या सुविधा हमको होगा ये जानने का ज़रूरत है। तो चलिए वही जानते हैं। देखिए, ऐसे तो रोज़मर्रा मैं अपने हिसाब से कुछ अपना आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप रिलेट कर पाएंगे मेरे बातों से। देखिए, मैं YouTube के लिए वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फ़ोटोग्राफी के लिए मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ, और दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर है प्लगइन से, वो सब यूज़ करता हूँ। उनमें से कुछ तो पेड है और कुछ फ्री है। जो फ्री है उससे तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो पेड है उससे प्रॉब्लम होता है। जो थर्ड पार्टी पेड सॉफ्टवेयर होता है उन लोगों को हम कभी कभी अपना पीसी में इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ लोग सही तरीके से करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, लेकिन उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो हमको चाहिए होता है। मैं एक अलग सा सॉफ्टवेयर का सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग तो IDM तो यूज़ करते होंगे, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आप लोग इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, उसके तुरंत बाद आपको पास एक मैसेज आ जाता है
कि IDM हैज़ रजिस्टर्ड विथ अ फेक सीरियल कीज़। आपके पास वो मैसेज आता है, आपका IDM ठीक तरह से काम नहीं करता है और आपको बोलता है कि आपको ये परचेज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो परचेज़ नहीं करते हैं। जो लोग परचेज़ करते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता। जो लोग परचेज़ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मेरे आज का ये ट्रिक्स है। फायरवॉल मतलब IDM का जो ओनर है, IDM का जो कंपनी है, उसको पता कैसे लग गया कि आपका जो सीरियल की है वो फेक है, आपने इसको क्रैक किया है। फिल्मोरा कह के एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको भी हम यूज़ करते हैं। वो अगर आप अपना PC में इंस्टॉल कर लिया तो रेंडर होने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा परचेज़ दिस, या फिर एक सीरियल की जो है वो काम नहीं कर रहा है आपका सीरियल की, मतलब वो फाइल मतलब वो सॉफ्टवेयर आपके PC के लिए बेकार हो गया है। तो वो जो फिल्मोरा का कंपनी है वंडरशेयर, उसको कैसे पता चल गया कि आप गलत तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग जो बेसिक यूज़र्स है वो सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम उसको ख़रीद के मतलब यूज़ करें। इसके लिए फायरवॉल बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। कैसे? मतलब फिल्मोरा में या फिर IDM में आप जब ओपन करते हैं और उसके बाद आपका मशीन जब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के पास चला जाता है थ्रू इंटरनेट कि ये बंदा गलत तरीके से अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, इसको रोको। इसीलिए उसको पता चल जाता है। अगर हम कैसे करके वो इन्फॉर्मेशन बाहर जाने से रोक सके या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर आने से रोक सके तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वही काम करता है फायरवॉल। विंडोज़ 10 में या फिर विंडोज़ 7 में कुछ फायरवॉल का एक इनबाउंड और आउटबाउंड करके रूल्स है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा जो खुला हुआ है विंडोज़, वो फायरवॉल का विंडोज़ है, मतलब एक इमेजेस है इसमें। विंडोज़ फायरवॉल के हेल्प से आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इनबाउंड प्रोसेस और आउटबाउंड प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप नहीं चाहते कि आपका कुछ सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू बाहर चले जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ जाए। मैं अगर इस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दूंगा इंटरनेट में तो मतलब ये खुद से डेटा भेज नहीं सकता। फायरवॉल इसको रोक देगा कि ये डेटा ब्लॉक किया हुआ है, इसका इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होना चाहिए। आप लोग बेझिझक फिल्मोरा, फोटोशॉप, IDM या फिर दूसरा कुछ आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। कोई पॉपअप नहीं आएगा, किसी वक्त आपसे सीरियल की के बारे में पूछा नहीं जाएगा। आपका जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पहले जैसा था वैसे ही काम करेगा, वर्क करेगा। और आपका जो सॉफ्टवेयर का मतलब कभी कभी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो लोग पकड़ लेता है कि ये गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं आप, तो वाटरमार्क दे देता है। आपके पास वाटरमार्क भी नहीं आएगा, गारंटी मेरा है। तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन हम लोगों के काम के लिए क्या कर सकता है वो कि कुछ इन्फॉर्मेशन, मशीन का इन्फॉर्मेशन हम चाहे रोक सकते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देंगे, और बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। जैसे कुछ मान लिया पिछले दिन मैंने एंटीवायरस मालवेयर के लिए एक ट्यूटोरियल डाला था, उसका वीडियो कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंटरनेट में कुछ पेज सर्च कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ में क्लिक किया और दिखाई दिया कि एक पॉपअप आ गया, और वहीं से आपके मतलब बार बार मैसेज आता है डेस्कटॉप में, टिंग 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 करके आवाज़ होता है और मैसेज आता रहता है। ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ है। आप कोई काम का चीज़ कर रहे हैं, उसके बीच बीच में मैसेज आता है, पॉपअप आ जाता है। ये बहुत इरिटेटिंग सा होता है, काम करने में बहुत डिस्टर्ब होता था हम लोगों को। तो आप क्या कर सकते हैं, उस IP एड्रेस को, मतलब वो जो IP एड्रेस से वो डेटा को भेज रहा है, पॉपअप जो आ रहा है, उसी को आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर IP एड्रेस ना मालूम हुआ तो वो जो URL होता है, मतलब जो डोमेन नेम होता है, उससे भी आप उस साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब वो साइट आपको दोबारा से परेशान नहीं करेगा आप लोगों को। फायरवॉल ऐसे खूबसूरत तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। मैं तो बहुत सारा मतलब इसमें ब्लॉक करके रखा हूँ अपना
साइट्स को जो मुझे परेशान करता रहता है। आप लोग अगर चाहें कि फायरवॉल से आप कुछ साइट्स को ऐसे ही ब्लॉक कर दे जो लोग बच्चों को ना देखना चाहिए, या फिर मतलब कुछ आपका पर्सनल साइट है कि वही उस पर सिर्फ आप ही का एक्सेस रहेगा, दूसरा कोई बंदा वो साइट खोल नहीं सकता, उसका भी आप सिक्योरिटी दे सकते हैं। मतलब किसी भी बंदा आके आपके मशीन में बैठ भी जाएगा तो आपसे आपका फेसबुक खोल नहीं सकता, आपसे आपका गूगल नहीं खोल सकता, आपसे आपका पेटीएम नहीं खोल सकता। मतलब कुछ भी हो, आप कुछ भी सिक्योरिटी इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो कैसे करता है, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल का बहुत अच्छा सा प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप लोग सेट कर सकते हैं अपना मशीन में, अपना पीसी में। इसका बहुत सारा मतलब ट्यूटोरियल, हज़ारों ट्यूटोरियल, लाखों ट्यूटोरियल दिए हुए हैं यूट्यूब में। आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कैसे इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स को कंट्रोल किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। अगर आप चाहे कि मैं भी इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल का प्रोसेस आपको ट्यूटोरियल के द्वारा दिखा दूं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो भी 2-1 दिन में मैं वो ट्यूटोरियल लाने वाला हूं। तो मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछें, मुझसे कुछ बातें करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो फायरवॉल बहुत ही मतलब कमाल का चीज़ होता है आपके सिक्योरिटी के लिए, काम का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए, आपका सॉफ्टवेयर का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए। आप बेझिझक किसी भी सॉफ्टवेयर को लेके आप काम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि आप लोग मतलब अपना पीसी में इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर को, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रहता है सॉफ्टवेयर के, मतलब रीडमी जो एक फाइल आता है, टेक्स्ट फाइल आता है, उसमें कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वो अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें लिखा होगा कि डोंट कनेक्ट इंटरनेट व्हेन यू यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। मतलब आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर जब तक यूज़ करेंगे, जिस टाइम को यूज़ करेंगे उस टाइम को आपको इंटरनेट कनेक्टेड नहीं रहना है। मतलब ये एकदम रूल्स लिखा हुआ रहता है ये। मतलब वो आप इंटरनेट में यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर को तो वो सॉफ्टवेयर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आपको बेकार हो जाएगा, फिर से आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। कभी कभी तो उसका इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री में रह जाता है, मतलब आप दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे फिर भी काम नहीं करता, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को आप विथ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट चलाते हुए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बेझिझक उसको यूज़ करते करते इंटरनेट में कुछ सर्फिंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सी भी जानकारी है फायरवॉल के बारे में तो आपका पीसी को लेके बहुत मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब बहुत आप पीसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, इंटरनेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को आप रोक सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साथ। इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी आपको फायरवॉल के बारे में रखना चाहिए। तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही एक फायरवॉल में कैसे इनबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस को सेट किया जाता है, इनबाउंड रूल्स को, आउटबाउंड रूल्स को सेट किया जाता है, मैं वो लाने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ एकदम बेसिक सा टेक्निकल बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ इस सीरीज़ में, जो आपके एकदम बेसिक पीसी यूज़र से, इंटरनेट यूज़र से, उन लोगों के बहुत ही काम में आ जाएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा वो वीडियो। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को एक बार जोर से दबा देना ताकि मुझे यहाँ बैठ के सुनाई दे, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्त लोगों में। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।